Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for joining this webinar. This session is about digital marketing, and this session will be conducted by trainer Sir Hamad. Sir, I'm making you host so you can continue the session. Okay, sir, you can continue now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 सर, आवाज Alright. क्लियर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी ओके। सो थोड़ा सा कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? ओके, अराउंड 10। ओके, सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन विद द प्रेजेंटेशन। मेरा तारुफ मोहम्मद हमाद रज़ा है एंड आई हैव बीन वर्किंग as a digital marketing manager in the industry for more than 5 to 7 years around. I have worked with different clients over different countries, particularly USA, UK, Saudi Arabia, Romania and others. और पाकिस्तान में भी clientele है and I have worked with I have a diversified portfolio. मेरे रेस्टोरेंट भी आते हैं, फर्नीचर्स भी आते हैं, ई-कॉमर्स भी आते हैं, रेस्टोरेंट, कॉफी एंड ऑल दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना माइक म्यूट कर लें और जब कोई सवाल हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली मार्केटिंग ही है, बट पहले ये होता था कि एक प्रिंट ऐड आता था, अखबार में ऐड आता था, बिलबोर्ड आता था एंड नाउ अब शिफ्ट हो गया कुछ सारी चीजें डिजिटल पे, जिसमें 3 to 4 मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं: सोशल मीडिया मार्केटिंग, search engine optimization, PPC and then email marketing. अच्छा जी, कोई सवाल है किसी का यहाँ? हेलो, किसी का सवाल है कोई यहाँ पे? फॉर नाउ नहीं है सर। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं हाउ टू अर्न एंड व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स फॉर इट। देखें, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड अर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, तो बेसिकली हमारे पास 3 to 4 प्लेटफॉर्म है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो वो फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर एंड देन वर्क वगैरह भी हैं। सो आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएं, कुछ काम दिखाएं एंड ऑब्वियसली आप अर्न कर सकते हैं अच्छे पैसे। सबसे बड़ी मार्केट जो है यूएस मार्केट है। आप वहाँ से मतलब जो कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपकी 100 रुपये में बिक रही है तो वही काम आपको उसी काम के पैसे 1000, 10,000, 5,000 इस तरह 5 to 6 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट होता है। और आप स्किल्स सीखें, स्टार्ट करें और प्रैक्टिस करना उसको स्टार्ट करें। अपने छोटे छोटे किसी भी अपना ब्रांड बना लें या अपना कुछ स्टार्ट कर लें या किसी जानने वाले को फ्री में फॉर द टाइमिंग सर्विसेज देना शुरू कर दें। सीखें और उसको इम्प्लीमेंटेशन करें और फिर आपके पास ज़ाहिर है एक बड़ी मार्केट बैठी है वर्ल्ड वाइड जो कि काम कराने के लिए बैठी है। ये दौर ऐसा है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, हर बिजनेस को नीड है डिजिटल पे एग्जिस्ट करने की। आप दोनों का कोई सवाल है? अब्दुलरहमान, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, फ्रीलांस, अपवर्क, फाइवर, ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मार्केट भी मिलेगी, यूएस मार्केट भी मिलेगी, यूके मार्केट में भी मिलेगी
और डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो वो यूएस से आता है, यूएस से सबसे ज़्यादा काम आता है। और हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज हमने देखी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं मल्टी मिलियनर्स बने हुए हैं just because they use the right skill at the right platform. So moving on, why you should choose digital marketing? The answer is marketing share. देखें, एक टाइम था जब हम टीवी पे एक ऐड देखते थे, फॉर एग्जांपल वो किसी भी कोका कोला का ऐड है, किसी कोई भी ऐड है, और बच्चा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, जवान भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, ठीक है। सो सबके लिए वो टारगेट ऑडियंस नहीं होती थी। कोका कोला का या कोई भी कमर्शियल आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो, उसको पिच कर सकते हो। तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। अगर आपको पता चल जाए फॉर एग्जांपल 5 लोगों में से ये 2 लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो आप उन 2 लोगों पे ही मेहनत करोगे, उन 2 लोगों पे अपना एड स्पेंड करोगे। सही है। तो हर बिजनेस को अब नीड हो गई है डिजिटल एग्जिस्टेंस की, और जहाँ पे लोग होते हैं वहां पे ही एड्स बनते हैं, वहीं पे एड्स दिखते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। ओके, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न पर्टिकुलर फील्ड इन डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन से स्किल सेट को एक्वायर करना चाह रहे हैं। Is it SEO? Is it pay per click? Is it Facebook and Instagram advertising? Is it e-commerce? 3 months at least, 2 to 3 months से लेके 6 months फॉर द एक सेफ मार्जिन रख के चलें, तो 2 से 6 महीने के बीच, यानी 2 महीने में, दूसरे महीने में आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको थ्योरी समझ आ जाती है, आप प्रैक्टिकल चीजों पे आप 2 to 3 months में आ जाते हैं। एंड देन इट टेक्स, अब देखिए इसमें क्या है कि रोज ब रोज चीजें चेंज हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, आपको अपने आप को एडवांस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब ही आप ज्यादा स्ट्रांग हो सकेंगे। आप प्रैक्टिस करें उसको, चीजों को इम्प्लीमेंट करें। दिस इज ऑल प्रैक्टिकल वर्क। आपने करा है, एक चीज थ्योरी सीखी, एक प्रैक्टिकल सीखी, अब आप उसको करें, और विद इन से सेफ मार्जिन लेके चले तो 2 to 6। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। किसी का कोई सवाल है? सर, मार्केटिंग के डिफरेंट डोमेन्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग? अच्छा, देखें, कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है इटसेल्फ। कंटेंट मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इज इट रिटन कंटेंट, इज इट विजुअल कंटेंट, ब्लॉग है, क्वेश्चंस हैं, क्विज़ेस हैं, क्या है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ तो ब्लॉग कंटेंट राइटिंग में हो जाएगी। अगर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, वीलॉग्स बना रहा हूँ, तो वीडियो कंटेंट हो जाएगा, और विजुअल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग चीजें, अब इसमें क्विज भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्विजेस करते हैं, बहुत सारे आपने फेसबुक पे देखा होगा क्विज आते हैं। अब वो एक क्विज करता है तो वो अपनी वॉल पे शेयर करता है, फिर दूसरा उसको कर रहा होता है। तो इस तरह अलग अलग चीजें, काफी बड़ा डोमेन है कंटेंट मार्केटिंग। बट इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, 2 टाइप्स आ जाती हैं, रिटन और विजुअल, ठीक है। विजुअल में फिर कैटेगरीज डिफाइन हो जाती है, इमेज, वीडियो एंड ऑल दैट। और रिटन में फिर अलग अलग नैरेटिव हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाता है, क्विज़ेस हो जाते हैं, ऑल दैट। सो अब आप इनके थ्रू अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हो। आप कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा कंटेंट देखें और उसको उससे इंटरैक्ट करें। रिगार्डिंग दूसरा कौन सा बोला था आपने? दूसरा कौन सा बताया था आपने? सर, एफिलिएट मार्केटिंग पूछा था, और सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ, देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सिंपल है ना, कि आप जितने भी फॉर एग्जांपल आप फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, और वहां से आप लेट सपोज यूजर को लैंड करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, उसको कन्वर्जन करा रहे हैं, तो ये दिस इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं।
अब इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा, आपका यूजर जो है वो किस किस कैटेगरी पे, किस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, और आप किस तरह का मैसेज देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अब्दुलरहमान, कोई क्वेश्चन? सर चैट पे है, देखें। ओके, मैं देखता हूँ। हेलो अच्छा, हेलो हेलो व्हाट इज पीपीसी? फैजान ने पूछा है व्हाट इज पीपीसी। ओके, पीपीसी क्या है भाई? बेसिकली पे पर क्लिक होता है। पीपीसी पे पर क्लिक कहते हैं, यानी कि ये आपके फेसबुक एड्स में भी हो सकता है, या आपके गूगल एड्स में भी हो सकता है, यानी कि आप पीपीसी या पे पर क्लिक को हम कॉस्ट पर क्लिक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप गूगल पे एक गूगल को कहते हो कि यार मेरी वेबसाइट जब भी कोई सर्टेन कीवर्ड सर्च करे तो मेरी वेबसाइट पहले पे आनी चाहिए। सो गूगल बोलता है ठीक है मैं ले आऊंगा, आप मुझे पैसे दो। तो दैट इज पे पर क्लिक। आपकी, आपने देखा होगा कि लेट सपोज अगर हम लिखते हैं अली एक्सप्रेस या अलीबाबा, तो सबसे पहले एक रिजल्ट आ रहा होता है और साइड में छोटे से लिखा होता है ऐड। तो वो बेसिकली पीपीसी पे काम हो रहा है, यानी कि अब चार्ज कैसे होता है? पीपीसी बेसिकली पेमेंट मेथड, यानी कि आप जब क्लिक करोगे तब आपको एक पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ, मैंने कुछ सर्च किया रिलेटेबल, मेरी वेबसाइट आई, मैंने उस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया और चला गया, तो दैट इज पे पर क्लिक। सर ई कॉमर्स इज सेपरेट कॉन्सेप्ट और अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। भाई देखें, ये बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ये कोई सेपरेट नहीं है। ई कॉमर्स भी एक मार्केटिंग ही है। इसकी पूरी स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। अच्छा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच डोमेन हैव हाई डिमांड? देखें, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो देखें राइस पे जो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है सबसे ज्यादा, बिकॉज सबसे ज्यादा ऑडियंस वहां पे बैठी हुई है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ऑल डोमेन्स आर इक्वली वैल्यूएबल, बिकॉज जिसमें आप अपना स्किल सेट अच्छा बना लेते हैं आप वहीं पे पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसईओ बहुत अच्छा करते हैं, एसईओ इज कंपैरेटिवली, वहाँ पे ऑडियंस कम है, बट अगर आप वही चीज बहुत अच्छी करते हैं तो आप उससे बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। इट डजेंट मैटर किस चीज का स्कोप है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग यूज करते हैं, बट मैटर ये करता है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं लोग आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे, आपको खुद ही पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा। बट अगर ऑडियंस साइज की बात करें तो वो डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे सबसे ज्यादा है। हर बंदा वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक खोल के बैठा है, पिंटरेस्ट खोल के बैठा है, और जाहिर है जहाँ पे ऑडियंस ज्यादा होती है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और ट्रैफिक ज्यादा होता है। सर एसईओ सीखने के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिसकंसेप्शन है। एसईओ सीखने के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। सीखने के लिए ठीक है। अमीर हमजा, अब्दुलरहमान, कोई क्वेश्चन आपको होगा? ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप। ओके, सवाल आ रहा है सर, प्लीज सर वेट। ओके ओके, आई एम वेटिंग। Anybody, is there any question? So you can ask the trainer. सर वेब पेज नेसेसरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, वेब पेज जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
आप की वेबसाइट होना जरूरी नहीं है, आप मैसेजिंग एड्स के थ्रू भी कन्वर्जन्स कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ट्रैफिक के थ्रू भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट हो तो आपको वेबसाइट की जरूरत थोड़ी है, बट आपको सोशली लोगों से एंगेज होने की जरूरत है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। इवन दो अगर आपको कोई ऐसा भी बिजनेस है जिसमें आप सेलिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट होना जरूरी नहीं है, आप व्हाट्सएप पे भी सेल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अब शॉप बन जाती है पूरी, व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट हो जाता है, इट्स टोटली लाइक अ न्यू डोमेन। इसमें फेसबुक पेज भी बन सकता है, जैसे वेबसाइट नहीं है तो फेसबुक पेज पे हम बिल्कुल, फेसबुक वेबसाइट नहीं है आपकी, फेसबुक पेज से करो, आप इंस्टाग्राम बनाओ और इन चीजों से करो। फेसबुक पेज पे जो है लाइक्स लाने के लिए फिर क्या किया? अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल है, यहाँ फिजिकल बैठे हैं जो, कि फेसबुक पेज पे लाइक्स लाने के लिए क्या करें। देखें, देयर आर टू अप्रोचेस, ऑर्गेनिक एंड पेड। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है कि आप कंटेंट मार्केटिंग करें, यानी कि आप अच्छा कंटेंट डालें, रिलेटेबल कंटेंट डालें, हैशटैग्स यूज करें, आप अपने कंटेंट से डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स करें जिससे आपकी रिलेटेबल ऑडियंस आपको ढूंढे, रिलेट कर सके, उस पे इंगेज हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो जाहिर है जब यूजर पेज पे आएंगे तो वो उनको कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो लाइक करेंगे। दूसरा तरीका होता है पेड का। पेड का क्या होता है कि आप पेज लाइक्स के ऐड लगाते हैं, आप एक विजुअल क्रिएट करते हैं, विजुअल यानी कि इमेज लगाते हैं, और आप उसके साथ एक ऐड कॉपी लिखते हैं यानी कि कैप्शन, और आप लोगों को बताते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, आप हमारा पेज लाइक करेंगे तो ये चीज़, एक अट्रैक्शन देते हैं, तो यूजली लोग पेज लाइक करते हैं। अच्छा, इफ आई डोंट हैव एनी बिजनेस हाउ कैन आई वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर, हाउ कैन आई मेक पोर्टफोलियो बिफोर जॉब। अच्छा, देखें भाई, बिजनेस नहीं है तो देखें, पोर्टफोलियो के लिए तो एक जाहिर है कुछ आपको करना पड़ेगा, आप सर्टिफिकेशंस करें। ठीक है, सबसे पहली बात आपके पास, ठीक है, आप आपके पास नहीं है कोई इंडस्ट्री, कोई कनेक्शन नहीं है, आप सर्टिफिकेशंस करें। ठीक है, फिर टीचर और स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का पार्ट बने, कनेक्शंस बनाए अपने। यूजली बहुत दफ़ा मैंने ऐसे देखा, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीचर्स ऐसे हैं, मैंने भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पढ़ा है सीखा है, मेरी टीचर्स ने मुझे उस कनेक्शन में, उस एनवायरनमेंट में इन करा दिया था। देन ऑब्वियसली जब इन कराया तो देन फिर मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैंने उसको कैसे लर्न किया, कैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, चीज़ें करी। सो आप किसी किसी तरह कम्युनिटी का पार्ट बने, किसी तरह आप कनेक्शंस बनाए। और दूसरा इसमें बस ये ऐड करूंगा कि देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा इन डिमांड स्किल है और ये ग्रो करता जाए। अभी जो है वो तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो फ्यूचर है, दिस इज फ्यूचर। और मैंने इसका बताया आपको, देखिए बेसिक जो है ना, हर हर बिजनेस की नीड होती है कि वो ये जान सके कि उसका उसकी ऑडियंस कहाँ बैठी है, उसकी ऑडियंस क्या चाहती है। सो फेसबुक एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग से ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है। इवन यू कैन क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस। फॉर एग्जांपल 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं तो आप उन 100 लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और 100 लोग ढूंढ सकते हैं उन जैसे। सो दैट्स हाउ यू ग्रो। एनीथिंग एल्स? डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स पर्सन सेम? देखिए, मार्केटिंग सेल्स जो है मार्केटिंग के डोमेन में आता है, बट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मार्केटियर और सेल्स पर्सन सेम हो भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड जनरेशन से ऐड लगा रहा हूँ एंड फॉर एग्जांपल मैं एक रियल स्टेट के लिए काम कर रहा हूँ, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, हम दुबई के रियल स्टेट के लिए काम कर रहे थे। सो हम क्या करते थे, हम लीड जनरेशन मॉडल पे काम कर रहे थे और उनको हम लीड्स, यानी कि लीड्स का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर्स के नंबर्स, ईमेल्स हम उनको देते थे। ठीक है, बट समटाइम्स वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था तो कुछ लीड्स वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लीड्स फिर मैंने क्लोज की थी। तो इन दैट केस मैं कह सकते हैं, बट टेक्निकली दोनों अलग है। बट सेल्स वाला बंदे का काम होता है कि जो कन्वर्जन हुई है उसको क्लोज करें। ठीक है, मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रांड बिल्ड करने की। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। सेल्स जो है वो इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। सेल्स जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल।
All right, student. Thank you so much for joining over here, and I hope I have answered your questions in best of my capabilities. Looking forward to see you again. Thank you so Okay. much, Sir Thank Hamad, you, for sir. the session and for your time. If any student have any query or you want course detail, you can contact us through these numbers, or number is also dropped in the chat, so you can contact us for workshop certificates. और अगर कोई चाह रहा है इस कोर्स में एनरोल होना तो वो बिल्कुल हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है. वी आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज, so anybody who is interested can contact us. Thank you so All much, right. Sir Thank Hamad. you. Okay, जी. अल्लाह हाफिज. Yes.